हेलो दोस्तों, ये हमारा एलएलबी सेकेंड पार्ट का थर्ड सेमेस्टर जो है उसका पेपर है। और थर्ड सेमेस्टर का सेकेंड पेपर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एलएलबी पार्ट सेकेंड थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025 सेकेंड पेपर। सेकेंड पेपर मतलब दूसरा पेपर, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, जो पहले आईपीसी थी वो अभी बीएनएस हो गई है, तो ये बीएनएस है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे सब्जेक्ट आते हैं। आप यहाँ से इसको प्रीफर करके आप पास हो सकते हैं। आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं अगर आप पहली बार एलएलबी का एग्जाम दे रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि पहली बार ही लोग देते हैं, कभी फेल हुए तो दूसरी बार नहीं, तो सब पहली बार में ही पास हो जाते हैं। तो यहाँ से मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए ये जो हमारा पेपर रहेगा वो टोटल 3 घंटे का रहेगा। और इसका मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर्स का है। 100 नंबर्स के ऊपर मार्क्स नहीं आएगा। अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन, सभी खंडों के निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जैसे कि खंड ए, खंड बी, खंड सी ऐसे रहते हैं वहाँ पे। तो ये है खंड अ और सेक्शन ए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जो है वो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे 2 नंबर के, जिसको 50 वर्ड में लिखना रहेगा। और 50 वर्ड में लिखने के बाद आपको उसको 2 नंबर मिलेगा अगर सही रहा तो। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, डिफाइन द गुड फेथ। गुड फेथ क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे है डिफाइन द वैकेरियस लायबिलिटी, प्रतिनिधि दायित्व को परिभाषित कीजिए। सामुदायिक सेवा को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस क्या होता है, जहाँ पे कुछ लोग मिलकर किसी समाज के लिए कुछ कार्य कर रहे हो, जैसे एनजीओ वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें होती है। डिफाइन द अनलॉफुल असेंबली, विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित कीजिए। व्हाट डू यू व्हाट डू यू मीन बाई सोलेटरी कॉन्फिनमेंट, एकांत परिरोध से आप क्या समझते हैं। डिफाइन द बिगमी, विधि विवाह की परिभाषा दीजिए। द्वि विवाह मतलब क्या होता है, सब जानते ही है। अगर नहीं जानते हैं तो सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा आपको। अगर आपको क्लास करना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे क्लास भी एलएलबी की होती है, ठीक है। आपको पढ़ाया जाएगा सब। डिफाइन द बिगिनिंग हो गया। व्हाट इज द रियटिंग, बलवा करना क्या है। व्हाट इज द स्टॉकिंग, पीछा करना क्या है। यहाँ पे आप आगे आएंगे तो देखेंगे डिफाइन द क्रिमिनल ट्रेसपास, आपराधिक अत्याचार को परिभाषित कीजिए। जैसे कि कभी कभी आप देखते हैं कि कहीं कहीं पे ऐसा एक बैनर या पोस्टर लगा रहता है कि ये जमीन किसी और का है, यहाँ पे अगर आप एंट्री करते हैं तो आप ट्रेस पास करेंगे, ठीक है। तो वो ऐसा होता है, किसी की संपत्ति पर जबरदस्ती अधिकार पाना ट्रेस पास हो गया। व्हाट इज क्रिमिनल फोर्स, आपराधिक बल क्या है। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पे क्लास में सब अच्छे से सिखा दी जाएगी, बता दी जाएगी। क्लास चलती है लॉ की, ठीक है, एलएलबी की। उसके बाद यहाँ पे हम आएंगे सेक्शन बी में। हमारे सेक्शन बी जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये रहेगा 200 वर्ड का। यहाँ पर देखिए लिखा है 200 शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पे आएगा प्रश्न 2। हमारा वो प्रश्न 1 था जिसमें 10 क्वेश्चन से 2-2 नंबर के। अभी हमारा प्रश्न आ गया है 2, खंड बी, सेक्शन बी, ठीक है। तो यहाँ पे है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इनकैंटमेंट ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। ये जो भारतीय न्याय संहिता बनी थी ये 2023 में बनी थी। पहले इसके पहले आईपीसी था, तो ये ध्यान में रखिएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधिनियम का उद्देश्य क्या है। तो आप ये सब आप दे सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे है भारतीय दंड संहिता 1960 एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 में अंतर कीजिए। जैसा कि आईपीसी और बीएनएस, आईपीसी जो थी 1960 में 1860 में बना था, और बीएनएस 2023 में। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडियन पेनल कोड 1960 1816 एंड भारतीय न्याय संहिता 2023। अब हमारा क्वेश्चन 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन 3, ठीक है। क्वेश्चन 3, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्राइम क्रिमिनल लॉ, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द मस्ट बी प्रेजेंट टू एन और ओमिशन टू बी कंसिडर एज अ क्राइम। आपराधिक विधि में अपराध को अवधारणा क्या है। किसी कृत्य को लोग करने अपराध करने माने जाने के लिए कौन कौन से तत्व उपस्थित होने चाहिए। अब अपराध के लिए जैसे क्या होता है, अटेम्प्ट टू मर्डर, प्रिपरेशन टू मर्डर, तो ये सारी चीज़ें जो होती है, तैयारी करना या प्रयास करना, ये सब क्राइम में आते हैं। तो ये आप पढ़ लीजिए,
आपको सिर्फ यहाँ पे मैं एक आइडिया बता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद हमारा यहाँ पे आप उसको करो या इसको करो, 2 क्वेश्चन रहते हैं इसमें। ये देखो, इसको करो या तो इसको करो, यहाँ पे 2 क्वेश्चन मिलेगा एक ही प्रश्न के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हम देखेंगे क्या है, विधि विरुद्ध जमाओं को परिभाषित कीजिए या परिभाषा दीजिए। विधि के विरुद्ध जमाओं का एक सदस्य दूसरे सदस्य के नेतृत्व या कृत्य के लिए कब उत्तरदायित्व होता है, ये हो गया। उसके बाद हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द पनिशमेंट एंड स्टेट डिफरेंट टाइप ऑफ द पनिशमेंट प्रोवाइडेड अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023। दंड को समझाइए और भारतीय न्याय संहिता 2023 में उपबंधित विभिन्न प्रकार के दंडों का वर्णन कीजिए। ये आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसी के साथ हम चलेंगे थोड़ा सा और आगे। यहाँ पे हम देखते हैं अभी, ठीक है। ये वो हो गया पहला, जो चौथा था उसका पहला क्वेश्चन हो गया। अभी वो दूसरा रहता है और करके, अथवा उसको करो या इसको करो, ठीक है। डेथ सेंटेंस स्टिल एग्जिस्ट इन द इंडिया बट द सुप्रीम कोर्ट हैज रिड्यूस द स्वीप। एक्सप्लेन, भारत में मृत्यु दंड कब भी विद्यमान है परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने उसका विस्तार क्षेत्र कम कर दिया है, व्याख्या कीजिए, इसका व्याख्या कीजिए। हाउस सेक्शन 74 भारतीय न्याय संहिता डिफनेस आउटरेरिंग मेजेस्टी ऑफ द वोमेन। एक्सप्लेन, भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 कैसे महिला का सील भंग करना परिभाषित करता है, समझाइए, ठीक है। तो ये समझाइए आप। उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है इसका, डिफाइन द एक्सप्लेन टेररिस्ट एक्ट। आतंकवादी कृत्य को परिभाषित कीजिए, जिससे वो होता है NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, टेररिस्ट के ऊपर लगाया जाता है, और ये टेररिस्ट एक्ट भी अलग से है, तो आप पढ़ लीजिए उसको। क्वेश्चन नंबर हम आ गए अभी 6 पर, ठीक है। यहाँ पे आ गए क्वेश्चन नंबर 6 पर, बाइंग एंड माइनर पर्पस ऑफ द प्रोस्टिट्यूशन वेदर दिस एक्ट कंस्टिट्यूट एनी क्राइम अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023। ये देखो, वैश्यावृत्ति के लिए किसी नाबालिग को क्रय करना क्या भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत कोई अपराध गठित करता है, विवेचना कीजिए। वैश्यावृत्ति के लिए जो रेड लाइट एरियाज होते हैं वहाँ पे जो ऐसे सारे मतलब कि लड़कियों को परचेज करते हैं, जिससे जो कि कुछ छोटी लड़कियां, नाबालिग लड़कियों का शिकार हो जाती है या पकड़ लाते हैं या तो परचेज कर लेते हैं, तो ये उसके लिए क्या मतलब अपराध का प्रावधान है वो बताने के लिए, ठीक है। यहाँ पे डिस्कस, उसको करो या तो इसको करो। डिस्कस क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउ टू डज डिफर फ्रॉम हाउस ब्रेकिंग, रेफर टू केस। आपराधिक अत्याचार का वर्णन कीजिए, यह गृह अत्याचार से कैसे भिन्न है, वादों की सहायता से समझाइए, ठीक है। ये सारे खत्म हो गए। अभी हमारा आता है सेक्शन सी, जो होता है 500 वर्ड का, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अटेम्प्ट टू क्वेश्चन। यहाँ से सिर्फ 2 क्वेश्चन लेने रहते हैं। 2 नंबर के जो रहेंगे वो 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 नंबर के 3 क्वेश्चन रहेंगे, और ये 10 नंबर के 5 क्वेश्चन रहेंगे, 15 नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 100 नंबर का रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे आपको 2 करने रहते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए देखो यहाँ पे लिखा है किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है, लगभग 500 वर्डों में। What do you understand by common intention? Discuss the essential element of the common intention. समान आशय से आप क्या समझते हैं, सामान्य आशय के आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए। नंबर 8 है यहाँ पे, डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू एक्सेप्शन फ्रॉम द क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर द ऑफेंस कमिटेड बाय पर्सन ऑफ द अनसाउंड माइंड। विकृत चित्त व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराध के लिए आपराधिक दायित्व से मुक्ति प्रदान करने से संबंधित विधि वर्णन कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है, व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन द कल्पेबल होमिसाइड ऑफ द एंड मर्डर अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023। व्हाट आर द की फैक्टर ऑफ दैट डिफरेंस दिस टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केस लॉ। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत आपराधिक मानव वध तथा हत्या में अंतर क्या होता है वो बताइए। इन दोनों अपराधों को अलग अलग करने वाले प्रमुख तत्व सुसंगत व निर्णित वादों की सहायता से समझाइए। ये हो गया, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आपको स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर दिया है, उसको आप देख लीजिए और मुझे भेज दीजिए, फिर वो आपको जो है कि मैं इसका जो है कि फोटोकॉपी या तो PDF भेज दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे है, डिफाइन थेफ्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन थेफ्ट एंड एक्सटोर्शन। चोरी को परिभाषित कीजिए, चोरी एवं उद्यापन में अंतर कीजिए। 10वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ऑफेंस ऑफ द मिसशिप
सब्सटेंस योर आंसर विद द इलस्ट्रेशन। रिश्ते के अपराध की विवेचना कीजिए, अपने उत्तर को उदाहरणों से सही सिद्ध कीजिए। ये हो गया खत्म। अब आगे हमारा हो गया आईपीसी। आईपीसी इसलिए आया जो कैरी फॉरवर्ड है उनके लिए, तो आईपीसी अभी नहीं आएगा आगे से। अगर अभी लेटेस्ट में एडमिशन ले रहे हैं तो आप जो है बीएनएस का ही एग्ज़ाम देंगे। अगर आपको आईपीसी चाहिए तो कमेंट कीजिए, आईपीसी का भी मैं आपको दे दूंगा, यहाँ पे आईपीसी का भी है। थैंक यू सो मच।